हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एरिना। आज हमारी फर्स्ट क्लास है राजस्थान कंप्यूटर टीचर के कोर्स की। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिलिकॉन, सेकंड कार्बन, सी आयरन, डी यूरेनियम। इसका आंसर आप सबको मालूम होगा जरूर, तो इसका आंसर है ए सिलिकॉन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी कोड 1011 एंड 1111। हमने इन दो बाइनरी कोड्स की हमने डेसिमल वैल्यू बतानी है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देखते हैं। हमारे पास नंबर है 1011। हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा इंटू 2 रेज टू पावर 0, देन 2 रेज टू पावर 1, देन 0 is multiplied by 2 raised to power 2, and then it is multiplied by 2 raised to power 3. किसी भी चीज को 2 raised to power 0 से अगर मल्टीप्लाई करे तो वो 1 के इक्वल ही होता है। यहां आ गया 1 इंटू 2, इट विल गिव यू 2। 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, और 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है। 8 इंटू 1 इज 8। अब इसका टोटल क्या बन जाएगा 11। सिमिलरली हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। अब 1 into 2 raised to power 0 will give you 1. 1 into 2 raised to power 1 will give you 2. 1 into 2 square will give you 4. And 1 into 2 cube will give you 8. So the total of all these terms will be 15. The matching option is 11 and 15. So the correct answer is C, 11 and 15. Okay. Now moving on to next question. Third question is, a half byte is called. Half byte को हम क्या कहते हैं? A bit, B nibble, C byte या D word size. अब हमें पता है that 1 byte is equal to 8 bits. अब अगर हम इस 8 बिट का हाफ करेंगे तो वो हुआ 4 bits, and 4 bits are called as nibble. Now coming on to next question. The next question says the bitwise complement of 0 is. 0 का bitwise complement क्या होगा? अब मैं आपको बताती हूँ, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज योर वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, जहां जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा, और जहां 0 होता है वहां पे हम 1 कर देते हैं। अब हम हर नंबर को 8 बिट्स में लिख के चलते हैं। 0 विल बी रिटन एज 0 0 8 टाइम्स, 6 7 and 8। अब इसने हमसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो जहां 0 होगा वहां पे मैंने आपको बताया कि 1 हो जाएगा। तो यहां पे हम 0 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या बना, 8 टाइम्स 1। द मैचिंग ऑप्शन इज सी, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. The heart of the processor which performs many different operations.
The options are arithmetic and logic unit, B motherboard, C control unit, D memory. So the correct answer is A, arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit, it performs all the basic operations of computer system. ये arithmetic से हमें पता चल रहा है ये सारे और अरिथमेटिक फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, विच आर योर प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशंस एक्सेट्रा, एंड ऑल योर लॉजिक फंक्शंस दैट आर एंड, और, नॉट, एक्सेट्रा. Okay, question number 6. Print quality of printer is given in dash and printing speed is given in. The options are A, paper per minute for print quality of printer and printing speed as dot per inch. Second option, chromatic number or rotation per minute. Third option is dot per inch or paper per minute. Fourth option is dot per inch, that is DPI, and rotation per minute RPM. So the correct answer is C. जो प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी होती है वो हमेशा डॉट पर इंच या पिक्सल्स पर इंच होता है आपका पीपीआई. जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो डीपीआई में दी जाती है या पीपीआई में दी जाती है. डीपीआई इज योर डॉट पर इंच एंड पीपीआई इज योर पिक्सल्स पर इंच. हम इसे इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं. ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज. एंड सेकेंड इज प्रिंटिंग स्पीड. प्रिंटिंग स्पीड इज मेजर इन पीपीएम. पीपीएम इज पेपर पर मिनट. जैसे कि अगर हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ 15 ppm, स्पीड ऑफ 15 ppm मतलब क्या हुआ इसका कि प्रिंटर जो है वो प्रिंट करेगा 15 टेस्ट पेजेस इन 1 मिनट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इसमें आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करने हैं. ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं. अब हम ये स्टार्ट करते हैं कॉलम 1 से. कॉलम 1 फर्स्ट ऑप्शन इज बिंग. बिंग इज अ सोशल नेटवर्किंग और एन ईमेल और सर्च इंजन और ऑनलाइन शॉपिंग और योर वेब ब्राउजर. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ये एक सर्च इंजन होता है. फ्लिपकार्ट हम सबको पता है, इट्स यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऑप्शन नंबर ए. गूगल क्रोम इज सर्च इंजन. गूगल क्रोम इज ई वेब ब्राउजर. एंड जीमेल इज योर ईमेल. आप उसके थ्रू ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इससे बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ वोलेटाइल टाइप? ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क और डी प्रिंटर. अब पहले तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल इज कि इट लूजेस इट्स डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. जब हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो जितना भी हमारा डाटा है वो सब लॉस्ट हो जाएगा. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख के हमें पता चल रहा है प्रिंटर तो है नहीं ना, हार्ड डिस्क है, बचा रोम और रैम. सो द करेक्ट आंसर इज बी रैम. रैम इज योर प्राइमरी मेमोरी
एंड इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप। इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। द करेक्ट आंसर इज बी, रैम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइसेस? ऑप्शन नंबर ए, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ये इनपुट डिवाइसेस हैं दोनों। बी, स्कैनर एंड माइक्रोफोन, दे आर ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। सी, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक, ट्रू, इट इज ऑल, दे बोथ आर ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर एंड माउस, इसमें माउस आपका इनपुट डिवाइस है बट प्लॉटर इज योर आउटपुट डिवाइस। एंड क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि जो आपका वैलिड पेयर नहीं है इनपुट डिवाइस का, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम enables human operators to communicate with the computer? The options are A, console, B, keyboard, C, CPU, D, printer. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको देखते ही आंसर पता चल रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कंसोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द की प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उनका की कंपोनेंट कौन सा यूज होता था? तो हम चेक करते हैं कि भी अब फोर्थ जनरेशन में इसमें से कौन सा था। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास था वैक्यूम ट्यूब्स, राइट? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, then diodes and transistors were in second generation। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बच रहा है ए, दैट इज VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे फोर्थ जनरेशन के की कंपोनेंट है, ठीक। एंड थर्ड जनरेशन में ICs थी, एंड फोर्थ जनरेशन was ULSI microprocessors। ओ सॉरी, इट्स फिफ्थ जनरेशन वॉज, फोर्थ जनरेशन तो आपका हो गया, यहां पे फिफ्थ जनरेशन में ULSI माइक्रोप्रोसेसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 12, डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की सबसे टॉप रो के ऊपर जो कीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शन की, टाइपराइटर कीज, न्यूमेरिक कीज और नेविगेशन की। सो द करेक्ट आंसर इज ए, फंक्शन कीज, जो आपका जहां पे आपका ये F1, F2, F3 टिल F12 आपका लिखा होता है वो फंक्शन कीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? ए, असेंबली लैंग्वेज, बी, हाई लेवल लैंग्वेज, सी, कोड लैंग्वेज और डी, स्पेशल लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर इज ए, असेंबली लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। सेकेंड जनरेशन में हमने देखा अभी असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे ये फॉर्ट्रन, पास्कल, कबोल एक्सेट्रा। एंड फोर्थ जनरेशन में भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसके अंदर पाइथन, C#, जावा,
Rust, Kotlin, etc. And fifth generation is अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज कह लो या ह्यूमन लैंग्वेज, जो आपकी एआई बेस्ड हो गई अब। Question number 14. Which among the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line? The options are A. Teleport, B. Multiplexer, C. Concentrator and D. Modem. The correct answer is D. Modem. Now again, match the following, column 1 and column 2. For column 1, first option is Microsoft Excel. Microsoft Excel, अब इनमें से इस column 2 की कौन सी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है? क्या ये रिमोट डेस्कटॉप एसएस है? नो. ऑपरेटिंग सिस्टम? नो. स्प्रेडशीट? यस. तो फर्स्ट matches with option number C of column 2. Second is Oracle. Oracle is a type of DBMS, so the correct option is E. Ubuntu. Ubuntu is a type of operating system. B option. EBCDIC. It's a binary code system. The correct option is D. And TeamViewer is a remote desktop process. That is A. CEBDA. So the correct option is option number 2. Question number 15. The correct option is 2. And here कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, तो आपको EBCDIC बाइनरी कोड सिस्टम की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि है E फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये जरूर याद कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।